चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 17 सितंबर 2022। आज हम डॉन का बहुत ही अहम एडिटोरियल करेंगे, वो है पुतिन्स ऑफर। अब शाम को पता है कि जी एससीओ समिट जारी थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें है ना इसमें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी थे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे पास शहबाज शरीफ, वो भी थे। तो उस मौके पे है ना इसने पुतिन ने एक ऑफ़र की है शहबाज शरीफ को, उसको हम देखते हैं। वो मतलब कि उसको हमें कबूल करना चाहिए कि नहीं। बेसिकली वो ये ऑफ़र थी, वो ये थी कि उसको दोबारा बहाल किया जाए पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको हम मज़ीद थोड़ा डिटेल से देख लेंगे ये है क्या, बल्कि यहीं पे देख लेते हैं। ये बेसिकली है ना पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पीएसजीपी, यो इसको फॉर्मली पहले क्या कहा जाता था, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन और पाक स्टीम। ये रशियन प्रपोज्ड पाइपलाइन है। यो कहाँ से स्ट्रेच करती है, कराची से लेके कसूर तक पंजाब में। ठीक है, और ये 1100 किलोमीटर प्रोजेक्ट है, जो है ना कॉन्ट्रैक्ट किया गया था पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से, जो बनाया जाना था किसकी जानिब से, रशिया की जानिब से। और अगर हम 2021 तक की बात करें ना, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने है ना वो तखमीना लगाया था कि ये प्रोजेक्ट है, ये कॉस्ट करेगा अराउंड अबाउट $2.25 बिलियन। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि जी 2021 के बाद लेकर 2022 में जिस तरह डॉलर बढ़ा है, ठीक है, तो यकीनन अगर हम उसको और उसमें ध्यान में रखें, तो ये यकीनन इसकी कॉस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। किसकी वजह से? ख़ास तौर पे इन्फ्लेशन की वजह से भी साथ ही। ठीक है, तो 2021 तक जो है ना इसकी कॉस्ट जो थी वो क्या तखमीना था, प्रोजेक्शन थी 2.25 बिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, अब ये इतने बड़े जो प्रोजेक्ट है, इसको हमें करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि कुछ लोग तो मतलब बगैर सोचे समझे एडिटोरियल में ये कह रहे हैं कि बगैर सोचे समझे आप ये ना कह दो कि भाई इतनी अच्छी जी ऑफर आ गई है, हमें इसके क्या है प्रोस एंड कॉन्स देखने होंगे, फायदे नुकसान देखने होंगे। और फिर इसमें इसने अ, जो दूसरे हमारे मुआहदे हुए थे ना इसमें गैस पाइपलाइन को लेके, उस हवाले से भी बात की है कि उस पर भी कोई खातिर खा कौमें भी नहीं हुई, तो बड़ा हमें देखभाल के इसको चलना होगा। और दूसरी बात ये कर रहे हैं, जैसे आपको ये भी पता है कि जी रशिया ने जब इसको हमला किया यूक्रेन पे, तो उसके बाद से रशिया पे पाबंदियां लगाई गई। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं कि एक पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है पुतिन की जानिब से, इसने पाकिस्तान को ऑफर कराई है सिर्फ क्योंकि ज़ाहिर है कि आलमी सतह पे वो तनहा ना रह जाए, वो और ममालिक को अपने साथ मिलाना चाह रहा है। यो क्या है, उस ब्लॉक में है, यो इसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपको बड़ा देखभाल के चलना होगा। सिर्फ देखते जाती कि जी आप वहाँ पे गए और वहाँ पे उसने ऑफर कर दिया है, तो उसको बगैर सोचे समझे कबूल नहीं कर लेना चाहिए। इसको हम डिटेल से देखते हैं। कह रहे हैं कि जी बाकी ये डब्ल्यूपीएस ऑफिस में आप ये वोकैबुलरी शीट भी आपको मिल जाएगी पीडीएफ, तो जिस भी हाईलाइटेड वर्ड को क्लिक करेंगे आपको इस तरह मीनिंग जो है वो मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। अच्छा, अब स्टार्ट ही बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड से कर रहा है। वो कह रहा है कि जी रियल पॉलिटिक्स सजेस्ट्स। ठीक है, रियल पॉलिटिक्स का काजा है। रियल पॉलिटिक्स क्या होता है? देखें, इसमें ये होता है कि जब आप पॉलिसीज वगैरह बनाते हो, और क्या देख के आप बनाते हो कि भाई मतलब प्रैक्टिकलिटी देख के बनाते हो कि ये चीज़ें हो सकती हैं कि नहीं, बजाय इसके क्या है यहाँ पे देखें, रादर देन बजाय इसके कि स्ट्रिक्टली बाइंडिंग इटसेल्फ टू एक्सप्लिसिट आइडियोलॉजिकल नोशंस और मॉरल एंड एथिकल प्रेमिसेस। ठीक है, आप मॉरल और एथिकल प्रेमिसेस पे नहीं बनाते, आप ये देखते हो बेसिकली, आप इसकी प्रैक्टिकलिटी देखते हो और फिर उस पर फैसले करते हो। और यहाँ पे भी बात करेंगे जी रियल पॉलिटिक्स सजेस्ट करने का ये डिमांड करती है दैट पाकिस्तान शुड बी कंसिडरिंग ऑल ऑफर्स दैट कैन हेल्प श्योर अप इट्स फ्रेजाइल इकोनॉमी। कि पाकिस्तान को रियल पॉलिटिक्स डिमांड करती है कि पाकिस्तान जो है ना उसको क्या है सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए उन तमाम ऑफर्स के बारे में जो क्या है मदद कर सकती हैं श्योर अप इट्स फ्रेजाइल इकॉनमी। श्योर अप होता है कोई चीज़ को सपोर्ट करना, और फ्रेजाइल हो गया कमज़ोर इकॉनमी, मीशत। ठीक है, तो रियल पॉलिटिक्स डिमांड करती है कि पाकिस्तान को है ना वो सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए उन तमाम ऑफर्स के बारे में जो मदद कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकती हैं हमारी कमज़ोर मीशत को। इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में किधर गया, अच्छा उन्होंने कहा जी एक मिनट। अच्छा ये कह रहे हैं कि जी in this regard, Russian President Vladimir Putin's offer to reactivate the Pakistan Stream gas pipeline project made to Prime Minister Shehbaz Sharif during the Shanghai Cooperation Organization summit in Samarkand should be taken up if it's beneficial to the country। ठीक है, उनके सिलसिले में जो रशियन व्लादिमीर पुतिन की ऑफर है कि उसको दोबारा बहाल किया जाए पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इसको मैंने आपको डिटेल में बता दिया, इसको दोबारा आप देख लीजिएगा, सारी कितनी वैल्यू है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, $2.25 बिलियन। ठीक है, वो सारा पढ़ लीजिएगा। तो ये ऑफर है पुतिन की कि इसको रीएक्टिवेट किया जाए इस प्रोजेक्ट को,
और ये ऑफर किसे दी गई है? ये दी गई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। कब दी गई है? ड्यूरिंग द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दी गई है समिट, और ये कहाँ पे हुई थी? समरकंद में हुई थी। उन्होंने कहा ये ऑफर है शुड बी टेकन अप। टेकन अप होता है कि आप किसी को क्या है परस्यू करते हो कि नहीं, उसको आगे लेकर चलते हो कि नहीं, तो उसको कब आपको परस्यू करना चाहिए, इफ़ इट इज़ बेनिफिशियल, अगर ये फ़ायदेमंद है किसे, टू द कंट्री, मुल्क के लिए। ठीक है। अच्छा, अब मज़ीद ये डिटेल बता रहे हैं प्रोजेक्ट कब फाइनलाइज हुआ था और अभी तक क्यों ये है वो नहीं इस पर कोई खतर ख्वाह कामयाबी देखने को मिल सकी। दी project finalized in 2015 but largely dormant is designed to carry LNG from Karachi to power plants in Punjab। अच्छा, उनका ये जो प्रोजेक्ट है ये फाइनलाइज हुआ था 2015 में, लेकिन क्या है वो रहा है डॉर्मेंट। डॉर्मेंट क्या होता है कि इनएक्टिव रहा है, मतलब ऑपरेशनल नहीं रहा है। आपने बैंक अकाउंट में देखा होगा, आप नहीं यूज़ करते तो वो क्या है डॉर्मेंट हो जाता है। वहाँ से वर्ड्स को कनेक्ट करना सीखा करें दूसरे चीज़ों के साथ ताकि आपको याद रहें। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट भी ये है वो क्या है लार्जली रहा है डॉर्मेंट रहा है, यानी कि इनएक्टिव रहा है इज़ डिज़ाइन। और ये इसका मकसद क्या था कि ये कैरी करे एलएनजी को कहाँ से, कराची से, और कहाँ तक लेके जाए, टू पावर प्लांट्स इन पंजाब। While critics would say it is a political statement by the Russian leader designed to loosen his country's West imposed isolation following Moscow's invasion of Ukraine, Pakistan must consider Mr. Putin's offer on its merit। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पूरे एडिटोरियल की, कि देखें कोई भी अगर ऑफर हो जाए कि जी बड़ी ताकत ने है ना हमें ऑफर कर दिया, तो बगैर सोचे समझे हम क्या है इसमें कूद जाएं, और बाद में इतनी इन्वेस्टमेंट है, चीज़ें हैं, और तो उन्होंने कहा ये नाकरीन भी यही कहते हैं कि ये हो सकता है कि जी ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो, एक आप कह लें कि जी सियासी स्टंट हो रशियन लीडर की जानिब से, और इसका मकसद ये हो कि जी लूजन किया जाए इसके मुल्क पे जो वेस्ट ने आप कह लें ना वो लगाई हैं पाबंदियाँ लगाई हैं, आइसोलेशन लगाई है। ठीक है, तो मतलब इसको ये अलग करने की कोशिश की गई है रशिया को। ने कहा ये ना हो कि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे जो है ना इसने ये ऑफर करा दिया हो कि, और रीज़न बता रहे हैं क्या, फॉलोइंग मॉस्कोस इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, के जब इसने हमला किया था यूक्रेन पे तो उसके बाद से इस पर पाबंदियाँ लगा दी हैं। उन्होंने कहा हो सकता है उसको मतलब कि जिस तरह उसको आइसोलेट करने की कोशिश की है उस तरह अपने आप को यह है ना ज़ाहिर करने के लिए भाई ये दूसरे जो ब्लॉक के लोग हैं वो भी हमारे साथ शामिल हैं, तो ये क्या है कोई पॉलिटिकल स्टंट ना हो। तो उन्होंने कहा इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान मस्ट कंसिडर मिस्टर पुतिन ऑफर ऑन इट्स मेरिट। अच्छा, अब किस चीज़ को ऑन मेरिट पे डिसाइड करने का मतलब होता है, देखें एक तो ये चीज़ होती है कि आपने किसी से सुना उस पर आप अमल कर लें, दूसरी चीज़ ये होती है कि आप किसी चीज़ पे मुकम्मल उस पर गौर करो, प्रोस एंड कॉन्स देखो, फ़ायदा नुकसान देखो, और फिर डिसीजन लो, और यही भी बात कर रहे हैं। ठीक है, नाकदीन तो ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन क्या है ज़ाहिर है आपने उनकी स्टेटमेंट को नहीं जाना, हो सकता है आपके जो मुखालफिन है जो दूसरे अपोजिशन वाले हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ये पॉलिटिकल स्टंट है, आप ना करो। नहीं कहा कि आप इस चीज़ को ऑन मेरिट देखो। ठीक है, तो ये नहीं कि आप किसी ने सुनी सुनाई बातें कर लो, उस चीज़ का आप बाकायदा जायजा लो, ये आपके हक में है कि नहीं। ठीक है, मेरिट पे इसको डिसाइड करना है, इस ऑफर को ये दी गई है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की जानिब से। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात करें, instead of geopolitical considerations, the two questions Pakistani policy makers should be asking about the Russian gas project are। ठीक है, अच्छा इसको कॉलन के बाद में पढ़ते हैं कि क्या सवाल पूछे गए हैं। तो उन्होंने कहा जी बजाय इसके क्या जियो पोलिटिकल कंसिडरेशन। अब देखें जियो पॉलिटिक्स आपने बहुत ज़्यादा वर्ड सुना होगा, जियो पोलिटिकल वहाँ से आया है कि देखें आप जब अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हो किसी मुल्क के साथ, तो ना आप बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते हो, जियोग्राफिकल फैक्टर्स देखते हो कि दूसरा मुल्क है ना वो कहाँ पे वाक़या है, उसकी लोकेशन क्या है, वहाँ पे टैमरेट क्लाइमेट किस किस्म का है, वहाँ पे रिसोर्सेज क्या हैं, उसके बाद आप अपनी पॉलिसी बनाते हो। जहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, देखें कहा जाता है कि जी चाइना जो है ना पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद करता है, लेकिन सवाल ये है ठीक है बहुत ज़्यादा मदद भी की है, लेकिन बहुत ज़्यादा किस वजह से भी करता है कि पाकिस्तान की लोकेशन की वजह से। ठीक है, वो अपने आप को खतरे से बचने के लिए है ना वो पाकिस्तान की एक तरीके से मजबूरी है उसकी मदद करना। तो एक आप कह सकते हैं कि जी ये जियोपॉलिटिकल फैक्टर है जिसकी वजह से है ना चाइना और दूसरे ममालिक जो है ना जिनको ख़तरा होता है कि जहाँ पाकिस्तान को अगर कोई मसला बना तो इनडायरेक्टली हम पे प्रॉब्लम आएगी, तो वो फिर वो पाकिस्तान की मदद करते हैं। तो ये जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। तो इसमें यहाँ पे थोड़ा इसमें डिटेल भी बता दिया था, इसको जियोपॉलिटिक्स को भी आप सारा और से पढ़िएगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हमारे आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस नहीं, इसको आप छोड़ दें। दूसरे ये दो सवाल हैं, ठीक है, ये तो होती ही हैं जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन जब आप भी कोई फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, लेकिन दूसरे दो मेन सवालात हैं जो पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको क्या है पूछना चाहिए इस रशियन गैस प्रोजेक्ट के हवाले से, और वो क्या हैं? वो दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है, इज इट गुड फॉर द कंट्रीज एनर्जी सिक्योरिटी एंड इज इट अचीवेबल? पहला सवाल क्या है, क्या ये
बेहतर है, गुड है मुल्क की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, और दूसरा क्या है, एंड इज इट अचीवेबल, क्या ये अचीवेबल भी है कि नहीं, क्योंकि आगे एग्जांपल देंगे कि किस तरह दूसरे पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है ना वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो उन्होंने कहा जियो पोलिटिकल कंसिडरेशन को आप साइड पर रखें, ये दो सवाल का जवाब जो है ना जो पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स हैं वो कहते हैं कि ज़रूर मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब माजी में दिखा रहे हैं कि किस तरह हम पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में है ना माजी में नाकाम रहे हैं उसको पाया तकमील तक पहुंचाने में। उसके एग्जांपल्स देखें। The fact is that Pakistan has been involved in various regional pipeline projects and nearly all of them have remained pipe dreams. अच्छा, पहले पाइप ड्रीम्स देख लेते हैं। पाइप ड्रीम्स होते हैं कि कोई ऐसा स्कीम आइडिया, कोई आप कह लें कि प्रपोजल आइडिया जो क्या है जो एक स्कीम ही रहे, और वो क्या है पाया तकमील तक ना पहुंचे। अगर हम इसको डिटेल में देखें, एन अनअटेनेबल और फैंसीफुल होप और स्कीम, बस एक ख्वाब की तरह की एक चीज़ हो, एक क्या है, एक अटेनेबल कोई चीज़ ना हो। तो यहाँ भी बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है इन्वॉल्व रहा है मुख्तलिफ पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में, और उनका तकरीबन सब की सब जो है ना वो क्या है पाइप ड्रीम्स ही रही हैं, यानी कि बस एक एक हमारी ख्वाहिश, एक स्कीम तक ही रही है, उसको प्रैक्टिकली हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके हैं। एग्जाम्पल देखें। For example, the Turkmenistan Afghanistan Pakistan India pipeline scheme announced in 2015 remains on the drawing board. अच्छा, और कुछ चीज़ ड्राइंग बोर्ड पे रहने का क्या मतलब होता है कि आइडिया, स्कीम या प्रपोजल जो है ना वो क्या है, वो आपके मतलब जहन में ही हो कि ऐसा होना है, लेकिन क्या है वो प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट ना हो। ठीक है, कि जैसे पाइप ड्रीम रहना, ड्राइंग बोर्ड होना, तकरीबन एक ही चीज़ है कि जी आपने सोचा तो हुआ है ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या है प्रैक्टिकली हमें वो चीज़ नज़र ना आती हो। ठीक है, एग्जाम्पल एक अलग सेंटेंस तौर पर भी बनाया था, उसको भी देख लें कि there are plans to enlarge the runway but at present all this remains on the drawing board। उन्होंने कहा प्लान्स हैं कि जी बड़ा किया जाए रनवे को, लेकिन अभी के टाइम में है ना ये सारा कुछ क्या है रिमेन्स ऑन द ड्राइंग बोर्ड, यानी मतलब अभी सिर्फ स्कीम की हद तक ही है, प्रपोजल की हद तक ही है, इसमें क्या है प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया गया। और यहाँ पे भी ये बात कर रहे हैं कि जी ये जो हमारे पास ये वाली थी तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन स्कीम, जिसका ऐलान किया गया था 2014 में, वो क्या है अभी तक ड्राइंग बोर्ड पे ही है। ठीक है, यानी क्या है इसको हमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सके हैं। एक ये एग्जांपल दे दी, दूसरी एग्जांपल दे रहे हैं कि जी मीनवाइल द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन आल्सो हैंग्स इन द बैलेंस। अच्छा, कोई चीज़ इन बैलेंस हो, हैंग इन द बैलेंस होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ अनसर्टन हो, क्रिटिकल स्टेट में हो, मतलब अभी उसका पता ना हो क्या बनना है। तो उन्होंने कहा जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी है वो भी क्या है, उसका भी मुस्तकबिल के बारे में है ना वो ज़्यादा कुछ आइडिया हमें नहीं है इसका आगे क्या होना है। क्यों, अब ये बता रहे हैं कि जी while Tehran completed its side of the pipeline in 2011 we have yet to build our portion। उन्होंने कहा तेहरान ने है ना अपनी साइड पर पाइपलाइन 2011 में बना ली थी, लेकिन हम अभी तक है ना अब नहीं बिल्ड कर सके अपना पोर्शन। ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं देयर आर वेरियस रीजंस फॉर लैक ऑफ प्रोग्रेस इन दिस प्रोजेक्ट्स। उन्होंने कहा कई रीजंस हैं, कई वजूहत हैं कि हमें ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल सकी इन दोनों प्रोजेक्ट्स में, और उसमें कौन कौन से शामिल हैं, विच इंक्लूड जियो पोलिटिकल फाइनेंशियल एंड टेक्निकल इशूज़। उसमें जियो पोलिटिकल फाइनेंशियल एंड टेक्निकल इशूज़ भी शामिल हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान ने जाना था ईरान से ज़्यादा अगर करीब होने की कुछ करना था, तो फिर ज़ाहिर है अमेरिका नाराज़ हो जाना था, फिर हमें जियो पोलिटिकल ये है सऊदी अरब ये है ना, फिर वहाँ से भी हमें नाराज़गी मोल लेनी थी। तो मतलब ये सारे जियो पोलिटिकल फैक्टर्स थे, फाइनेंशियल और इसके अलावा टेक्निकल इश्यूज थे, जिनकी वजह से है ना मुकम्मल नहीं हो सके। बेसिकली बेस बना रहे हैं कि ऑफर आपको मिली है, ठीक है आप देख लो, और ये माजी में भी होता रहा है, वहाँ पे भी हम मुकम्मल नहीं कर सकते कई वजूहत की वजह से, जियो पोलिटिकल हो, फाइनेंशियल और टेक्निकल हो। तो आपने बड़ा सोच समझ के जाना है, इन्वेस्टमेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। Okay, therefore, while Mr. Putin's offer sounds good, Pakistan needs to do its homework before continuing. Lest the scheme is also put on hold for the foreseeable future। उन्होंने कहा जहाँ मिस्टर पुतिन की ऑफर है ना सुनने में बड़ी अच्छी दिखाई देती है, पाकिस्तान को है ना अपना होमवर्क करना चाहिए, पूरी तैयारी करनी चाहिए इससे पहले कि वो इसको जारी रखे। नहीं तो फिर क्या होगा, ये स्कीम भी है ना ऑन होल्ड हो जाएगी, यानी क्या है पाया तकमील तक नहीं पहुंचेगी फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर, यानी आगे फ्यूचर तक भी है ना हमें इसमें कोई इम्प्लीमेंट होते नज़र नहीं आएगी। The fact that Pakistan needs affordable and reliable energy supplies to power its industrial economic activities as well as for domestic use is obvious। उन्होंने कहा ये ज़रूरत है पाकिस्तान को कि जी सस्ते दामों अफोर्डेबल और रिलायबल एनर्जी सप्लाईज मिले, ताकि वो है ना इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जारी रखा जाए, साथ ही साथ डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ऑब्वियस है, बिल्कुल जाहिर है। The question is how and where to secure those supplies along with improving the output of renewable sources। लेकिन सवाल यह है कि किस तरीके से हम सिक्योर कर सकते हैं अपनी सप्लाईज को, साथ ही साथ हम इम्प्रूव कर सकें आउटपुट किस चीज़ का, रिन्यूएबल सोर्सेज का। अच्छा, अब कह रहे हैं जी
If Russia can supply affordable gas and oil, there is no reason why Pakistan should back up, fearing a backlash from the US-led Western Bloc. अच्छा, अब उन्होंने कहा जी अगर हम ये सारा कुछ होमवर्क वगैरह करते हैं, अपनी सारी प्रिपरेशन करते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं, फ़ायदे नुकसान देखते हैं और फिर हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमें रशिया जो है ना वो सस्ते रेट पे अफोर्डेबल जो है ना गैस और ऑयल दे सकता है, तो उनका कोई रीज़न नहीं है कि पाकिस्तान शुड बैक ऑफ यानी पीछे हट जाए किस चीज़ में, फियरिंग अ बैकलैश, खतरा महसूस करते हुए कि हमें बैकलैश देखने को मिलेगा, हमें नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा खासतौर पे किसकी जानिब से, यूएस लेड वेस्टर्न ब्लॉक की जानिब से। तो उन्होंने कहा आप अपने तौर पे देख लो, लेकिन इस वजह से आपने पीछे नहीं हटना कि जी आपको यह है ना नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा यूएस लेड वेस्टर्न ब्लॉक की जानिब से, ठीक है। अच्छा, और अब कह रहे हैं कि जी किधर गया। While Pakistan should not see conflict with any bloc, energy security is a matter of national sovereignty and diktat from foreign quarters is unwelcome. उनका जहाँ पाकिस्तान को ये है ना वो मतलब तनाज़े में नहीं आना चाहिए किसी ब्लॉक के साथ, आप ये ना कहो कि ये एंटी यूएस है, प्रो यूएस है, लेकिन उनका एनर्जी सिक्योरिटी ये है ना वो मैटर है नेशनल सॉवरेंटी का, और डिक्टेट फ्रॉम फॉरेन क्वार्टर्स इज अनवेलकम। डिक्टेट होता है कोई हुक्म, ठीक है, मतलब ये नहीं कि आपको यूएस वाले कहते हैं कि जी आपने रशिया वालों से नहीं लेना, जी हमने नाराज हो जाना है, यूएस लेड ब्लॉक आपको कह दे तो आपने क्या है, डिक्टेट नहीं होना चाहिए फॉरेन क्वार्टर टाइम से, ये बिल्कुल भी अनवेलकम है, यानी किसी तौर पे भी है काबिल कबूल नहीं है। इंटरेस्टिंगली इंडिया इज, अच्छा अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये वो कर रहे हैं कि देखें ऊपर तो ब्लॉक के वाले से बात हो रही है, पाकिस्तान को इस ब्लॉक में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अगर हम इसके रशिया की हम ऑफर कबूल कर लेते हैं तो हमें यूएस लेड जो है क्या चीज़ बोलते हैं इसे, वेस्टर्न ब्लॉक, वहाँ से हमें पाबंदियों का सामना हो सकता है, वो ज़ाहिर है वो खुश नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे बड़ी अच्छी इन्होंने इंडिया के हवाले से बात की है कि इंडिया इज स्ट्रेडलिंग बोथ द वेस्टर्न एंड अदर ब्लॉक्स, के इंडिया क्या कर रहा है, दोनों ब्लॉक्स में मौजूद है। किस तरीके से मौजूद है, न्यू दिल्ली इज मेंबर ऑफ द एंटी चाइना क्वाड, के न्यू दिल्ली मेंबर है इसका क्वाड का, ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, चाइना को काउंटर करने के लिए बनाई गई थी। क्वाड में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, और उसमें हमारे पास कौन है, इंडिया है, जापान है और यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी चाइना है, वहाँ पे भी इंडिया मौजूद है, और येट इट ऑल्सो पार्टनर्स विद द एससीओ, ठीक है। दोगलापन इंडिया का क्या है कि दोनों जगह वो पे मौजूद है, और वो एससीओ में भी मौजूद है। एससीओ क्या है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये विकिपीडिया से मैंने डेफिनेशन ली थी, पढ़ लीजिएगा। तो और ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और जिसमें बीजिंग जो है वो क्या है, फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। तो अब आप ये देखें ना, आप एक तरफ नहीं है इंडिया, जो एंटी चाइना क्वाड है वो वहाँ पे भी मौजूद है, और एससीओ जिसके फाउंडिंग मेंबर बीजिंग है वो वहाँ पे भी मौजूद है। और क्या है, and has been snapping up deeply discounted Russian oil despite Western discomfort। और इंडिया साथ ही क्या कर रहा है, स्नैप अप कर रहा है। स्नैप अप हो रहा है किस चीज़ को, अ, आप कह लो ना, किस चीज़ को फ़ौरन ख़रीदना, ठीक है। तो और ये ख़रीद रहा है हमारे पास क्या चीज़, इसको हम देखते हैं, ये खरीद रहा है डिस्काउंटेड रशियन ऑयल, बावजूद इसके वेस्टर्न डिस्कम्फर्ट के, मतलब वेस्टर्न ब्लॉक खुश नहीं है, लेकिन वहाँ से क्या है, डीपली डिस्काउंटेड रशियन ऑयल खरीद रहा है। अब यहाँ पे बता रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान को मुश्किल आता है कि भाई ये हम किस तरफ जाएं, ऑफर कबूल करें ना करें, और दूसरी तरफ इंडिया जो है ना वो एंटी चाइना क्वाड में भी है, और साथ एससीओ में भी है, जिसका बीजिंग जो है वो क्या है, फाउंडिंग मेंबर है, ठीक हो गया। अच्छा, इन सच ए सिनेरियो, सारे सिलसिले में Pakistan's Western friends have no right to hack to this country about deepening energy ties with Russia। उनका पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रेंड्स हैं, उनका कोई राइट नहीं है कि वो हैक्टर करें। हैक्टर होता है किसी बिहेव इन एन एरोगेंट और इंटिमिडेटिंग वे, मतलब कि कोई हक नहीं है वेस्टर्न फ्रेंड्स का पाकिस्तान के जी वो पाकिस्तान पे दबाव डालें, इंटिमिडेट करें कि जी हमारे बढ़ते हुए एनर्जी टाइज हैं रशिया के साथ, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे बता रहे हैं कि ठीक है, आप अपने तौर पे ऑफर देख लो जो पुतिन ने की है कि ये पॉलिटिकल स्टंट ना हो, हमारा फीजिबल है कि नहीं, अचीवेबल है कि नहीं, माजी में जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स है उनकी मिसाल दे के। लेकिन अगर आप उसके बाद एक दफ़ा नतीजे में पहुंच जाते हो ये अफोर्डेबल हमें यहाँ पे मिल सकता है गैस, तो फिर उसके बाद आपने एक तो वेस्टर्न यूएस लेड जो वेस्टर्न ब्लॉक है उससे नहीं डरना कि भाई जी वो क्या कहेंगे, और दूसरी चीज़ ये है जो हमारे वेस्टर्न फ्रेंड्स हैं उनको कोई हक नहीं है कि पाकिस्तान को इंटिमिडेट करें कि भाई आप क्यों अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हो एनर्जी टाइज के लिए रशिया के साथ। और साथ जो इंडिया की दोगली पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि वो एंटी चाइना क्वाड में भी है और एससीओ में भी है, जिसका बीजिंग है वो फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। अच्छा, दूसरे एडिटोरियल का मैं आपको थोड़ा थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ। ये हमारे पास ये है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसने ख़तरे का इजहार किया है
किस हवाले से? उसने कहा है कि जी वो हेरिटेज साइट है इसकी, मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं जो डिस्कवर हुई थी 100 साल पहले 1922 में। उन्होंने कहा वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से रिमूव हो जाएगी अगर जो रेस्टोरेशन वर्क है उसको जल्दी ही नहीं किया गया, ठीक है। और यहाँ पे फ्लड की वजह से भी सारे मसाइल आए हैं, और दूसरा यहाँ पे ये बताया गया बेसिकली ये किसका मोहनजोदड़ो के हवाले से था ना, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद किधर गया? हाँ, ये मोहनजोदाड़ो के हवाले से था। और हमारे पास जो इसमें था ना, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जी, पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर जो है ना वो मदद के लिए पुकारा है कि जी हमें ये दिए जाए पैसे, इसको हमने अपने इसको इसको रिस्टोर करना है मोहनजोदड़ो साइट को। तो जो यूनेस्को है ना उसने डोनेट किया है $3.5 लाख रिपेयर वर्क्स के लिए हेरिटेज साइट्स, और उसमें हेरिटेज साइट्स के लिए दिया है जिसमें मोहनजोदड़ो भी शामिल है। लेकिन उन्होंने कहा ये अमाउंट ड्रॉप इन द ओशन है, यानी बहुत कम है अगर हम इसका मुवाजना करें उस फिगर से जो $45 मिलियन का बताया जा रहा है, जो उन्होंने कहा कि जी इस रिपेयर करने पे लगेगा। तो बेसिकली ये एडिटोरियल में बताया गया था कि इतने पैसे लगने हैं, और खदशा ये है कि ये जो है हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ना, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट उससे रिमूव हो जाएगा अगर रेस्टोरेशन वर्क फ़ौरन जो है ना की गई। और साथ सिंध गवर्नमेंट ने ना वो एक्सप्लेनेशन मांग ली है ऑफिशियल से, जो यहाँ पे इन्होंने ऊपर बताए थे जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें शामिल हैं हमारे पास इरिगेशन, रोड्स, हाईवेज एंड फॉरेस्ट। तो यहाँ से सिंध गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन मांग लिया कि भाई आप लोगों ने क्यों कुछ नहीं किया, इतना ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हो गया है, ठीक है। और अगला जो हमारे पास एडिटोरियल है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। वो हमारे पास है, एक मिनट, वो हमारे पास आया था, पुटिन ऑफर हो गया। वो हमारे पास है इसके हवाले से, ये जजेस को जो तरक्की दी जाती है ना सुप्रीम कोर्ट में, उस हवाले से है, जो इसको हम एलिवेशन जो बोलते हैं, ठीक है। तो ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और चीफ जस्टिस, वो हमें काफ़ी ज़्यादा दोनों में क्लैश नज़र आता है ओपनली, क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन्होंने कहा कि जी एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसके तहत जो है ना आप जजेस को एलिवेट कर रहे हो। उन्होंने कहा खासतौर पर सीनियरिटी को, उन्होंने कहा जी बिल्कुल भी मतलब एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया होना चाहिए, हर किसी को पता हो कि भाई कौन, अगर किसी जज को एलिवेट किया है सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट, तो किस वजह से किया है। उन्होंने कहा अभी तो ये है सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस है, ठीक है, वो क्या है अपने तौर पे जो भी उसको लगता है कि बेहतर है वो उसको आगे कर देता है। तो उसमें ने कहा इतनी ज़्यादा जो है ना वो एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, एक क्लियर कट प्रोसीजर होना चाहिए, खासतौर पे सीनियरिटी को है ना वो मलूज़ खातिर रखना चाहिए जब एलिवेशन होती है। तो जो चीफ जस्टिस नाम लिए थे तो काफ़ी ज़्यादा उस पर एतराज़ आया था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो उस हवाले से जो है ना वो ये एडिटोरियल है, इसमें कहा गया है कि जी आपको क्या है, रिस्ट्रेंट की ज़रूरत है, कि जिस तरीके से ये आपस में हमें वो इसमें नज़र आ रहा है एक दूसरे से इख्तलाफात, तो वहाँ पे जो है ना इसमें उन्होंने कहा ज़रूरत है कि मतलब क्योंकि देखें ये लोग होते हैं, चीफ जस्टिस हो गए, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो गए, या इनका काम होता है इंसाफ देना। तो बजाय इसके ये आपस के झगड़ों में लग जाए, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं जी रिस्ट्रेंट की ज़रूरत है, और ख़ासतौर पे ये जो इशू हमेशा रहेंगे सिर्फ इस चीफ जस्टिस के साथ नहीं, दूसरे भी अगर एक प्रॉपर जो है ना हमारे पास मैकेनिज्म ना हो कि हमने किस तरह एलिवेट करना है जजेस को सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो ज़रूरत इस बात की है कि एक जो है ना प्रॉपर मैकेनिज्म हो, ताकि लोगों को ही पता हो कि अगर कोई एक जज एलिवेट हुआ है तो किस वजह से हुआ है, क्या क्राइटेरिया फॉलो किया गया, बजाय इसके आपको नहीं जी चीफ जस्टिस ने नाम दिया था और वो एलिवेट हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे आज के तीनों मैंने एडिटोरियल आपको थोड़ा करा दिया। मेन एडिटोरियल वो पुटिन ऑफर जरूर उसको कीजिएगा। बाकी हमारा डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो जहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं, तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ₹200 ईजी पैसा पर मंथ में हमारा ग्रुप ज्वाइन करके आप पीडीएफ और दूसरा मटेरियल जो हम शेयर करते हैं, डॉन एडिटोरियल होते हैं, पीडीएफ होते हैं, उसके अलावा डॉन न्यूज़पेपर रीडेबल फॉर्म में हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करते हैं सुबह, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारा फ्री ग्रुप भी है जिसमें अगर सिर्फ आपको पीडीएफ चाहिए हो सुबह के टाइम एडिटोरियल ओपिनियन का, तो आप हमारे फ्री ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। वहाँ सिर्फ पीडीएफ होता है, वीडियो हाईलाइट्स नहीं होती, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और अपना कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।